दरअसल इंदौर में वक्फ बोर्ड की जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनका सौदा किए जाने की जानकारी वक्फ बोर्ड के प्रदेश कार्यालय को मिली थी। इसके बाद अध्यक्ष सनवर पटेल के निर्देशन में एक जांच दल का गठन किया गया, जिसने दस्तावेजों की जांच कर बोर्ड के अधिकारियों के एक दल को इंदौर भेजा और शासकीय विभागों में दर्ज जमीनों की जानकारी जुटाई गई, जिसके आधार पर जांच करने पर पता चला कि इंदौर निवासी बोर्ड का पूर्व सदस्य नासिर उर्फ नस्सू जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था। उसने वक्फ बोर्ड की नकली सील और नकली लेटर पैड बनाकर कई जमीनों का हस्तांतरण भी कर दिया। है कि एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी कर रही है जिसके पास से वक्फ की काफ़ी चीज़ें निकली हैं। जी, क्या है पूरा मामला? 2012 की एक शिकायत थी। रेगुलर वक्फ बोर्ड के अंदर शिकायतें आ रही थी कि नासिर खान नस्सू नामक व्यक्ति द्वारा कटुचित करके कुछ दस्तावेज़ तैयार कर कुछ वक्फ के ऊपर एलिगेशन लगाना, कुछ वक्फ के कागजात बनाना, कुछ वक्फ के लेटर पैड बनाना, कुछ सीलें बनाना, इस तरीके की कुछ शिकायतें रेगुलर आ रही थी। माननीय हमारे डॉक्टर सनवर पटेल साहब चेयरमैन साहब ने उस पर एक्शन लेकर उसकी शिकायत संबंधित थाना क्षेत्र और एसपी साहब को करी, जिसमें कल यहाँ पर कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा और क्या जब्त किया गया? 420 के अंदर कार्रवाई की गई है और कुछ डॉक्यूमेंट उनके घर से बरामद हुए हैं, जो जांच का विषय है, वो भी पुलिस उसकी जांच कर रही है। जैसे आपने भी उसको देखा होगा क्योंकि आप भी उसी के कुछ सरकारी कागजात हैं उसमें, वक्फ कमेटियों के लेटर हेड है, वक्फ की सीओ साहब की और उनके कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट मिले हैं, ऐसा सुनने में आया, लेकिन वो जांच का विषय है, अभी बाहर नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार इस तरह के फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों के वजह से वक्फ बोर्ड बदनाम है। वैधानिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हम 1 इंच को खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे, और जो अवैधानिक संपत्तियां हैं, ऐसे लोगों ने ये पैरेलल वक्फ बोर्ड अपने घर चला रहे थे। वक्फ बोर्ड की सीलें बनाकर वक्फ बोर्ड के एक मामला सामने आया है, उदयपुरा मस्जिद के अंदर फातिमा मस्जिद है, जिसका एक मकान जो वक्फ के अंदर इंदराज नहीं है, 75/85, कुछ उन्हीं के परिवार वालों ने, उन्हीं के बाप दादाओं ने उस संपत्ति को वक्फ करा था मस्जिद के लिए, और वो स्थगित वहीं पर है। 4 दुकानें उसमें इंदराज है, वो चूँकि पीछे है, और उसका एरिया पूरा मैं उसका सर्वे जांच करके आया हूँ। और दूसरा, इन्होंने आगे की दुकान वाले को अपनी राजी मर्जी से बगैर वक्फ को सूचना दिए उसकी किराएदारी कर दी, और उसको ऐसा उलझा दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। उसका बाकायदा केस लड़ा इन्होंने ट्रिब्यूनल में और आवेदन लगाए। ऐसे कुछ फर्जी कागज़ों के ऊपर ऐसे ही वक्फ की संपत्तियां बना देना, जो वक्फ बदनाम होता है कि वक्फ अपने नाम कोई सी भी ज़मीन कर लेता है, तो ये ऐसे ही भूमाफिया अपने कार्यों से ऐसे करके वक्फ को बदनाम कर रहा है। ऐसा क्या है कि इस मामले के अंदर सनवर पटेल इंदौर की मीडिया को बार बार सूचना दे रहे हैं कि शहर में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया? सनवर पटेल को ऐसा क्या मीठा है इससे? सनवर पटेल साहब एक जिम्मेदार पद पर है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। कुछ भी उनके वक्फ से संबंधित कुछ जानकारी आएगी उनके पास, तो वो जानकारी देंगे। मगर परिवार का तो ये कहना है कि सनवर पटेल और इनका काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। कोई विवाद नहीं इनसे। एक मध्य प्रदेश के चेयरमैन का और एक वक्फ माफिया का क्या तालमेल होगा, बताइए? यही होगा, क्या वक्फ को खुर्द-बुर्द कर रहा है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। रेहान शेख, इंदौर जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष। हाँ, तो आप पूछिए वापस। आपके पिताजी पे शहर के अंदर वक्फ की ज़मीन बेचने के लिए एक आरोप लगा है, वक्फ कमेटी ने प्रकरण दर्ज करवाया है। ये सबसे पहले तो ये जो आरोप लगा है, ये पूरी तरह ही मतलब झूठा आरोप लगा है। और जब पुलिस मेरे घर आई थी तो पुलिस को भी मतलब भेजा गया है, पुलिस को भी गुमराह करके इस्तेमाल किया गया है। कुछ रेहान शेख, उसके अंदर जनाब सनवर पटेल साहब हैं, जिनके वालिद खुद वक्फ में रहे हैं और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति का घोटाला करा हुआ है। उन चीज़ों को छुपाने के लिए, क्योंकि उनके प्रकरण जो है वो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, 2 प्रकरण, एक रेहान शेख का भी चल रहा है, शेर मोहम्मद खान साहब का भी चल रहा है, जो सनवर पटेल साहब के वालिद हैं। तो ये सभी प्रकरण कोर्ट के अंदर और ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल में भी चल रहा है। तो अब उनके डिसीजंस आने वाले हैं, तो ये इन सभी चीज़ों से बौखला कर ये मेरे फादर पे जो है झूठा अपराध कायम कर उनको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो सत्य को सामने
सामने रख के ही पूरी कार्रवाई करेगा। मगर रही बात अगर वक्फ बोर्ड के कुछ दस्तावेज मिले भी हैं तो मेरे फादर जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जिस वजह से उनके पास सभी समाज के सभी तरह के कागज, मस्जिद के, वक्फ बोर्ड के, दरगाहों के, मस्जिद के सभी तरह के कागज आपको उसमें मिले होंगे और मिले हैं। तो ये सिर्फ झूठा प्रकरण है, फंसाने की पूरी साजिश है, योजनाबद्ध तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन मुझे न्याय प्रणाली से और अपने पुलिस प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि न्याय की ही जीत होगी। इंदौर के अंदर उसका नाम बताइए। रेहान शेख, महफूज पठान, साजिद रॉयल, ये सभी हैं तीनों इंदौर के। और बाकी तो मेन इसमें जो है भोपाल से सनवर पटेल साहब, शेर मोहम्मद साहब, CEO गजाला फैसल, उस्मान के नाम से जो शिकायत हुई है। तो पहले तो अगर इसमें रहता तो वक्फ बोर्ड खुद इन्वेस्टिगेट करता, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती और उसके बाद फिर सर्चिंग होती और सब कुछ होता। लेकिन कुछ टाइम पहले शिकायत हुई, हाथों हाथ सहयोगितागंज में इन्होंने प्रकरण दर्ज भी करा दिया और डायरेक्ट उठाने आ गए विदाउट एनी नोटिस। आई एम एडवोकेट राबिया खान, डॉटर ऑफ नासिर खान। दस्तावेज प्राप्त हुए क्या? हाँ, मोहम्मद उस्मान के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है। उसमें से आरोप लगाया गया है कि नस्सू उर्फ नासिर नाम का एक व्यक्ति है, उसके द्वारा पुराने समय के कुछ नकली दस्तावेज सील वगैरह बना करके और तैयार किए जा रहे हैं और ज़मीनों का खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उस पर से प्रथम दृष्टया अपराध धारा सदर 420, 467, 468, 471 का मामला पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसके द्वारा जो दस्तावेज और जो नकली सील वगैरह की बात बताई गई थी वो वजह सबूत आरोपी से अभी जब्त किए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और पुलिस रिमांड में लेकर के बाकी सारे जो भी दस्तावेज हैं और जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है। सर के पास से कितनी पुरानी सीलें मिली? अभी 3-4 ऐसी सील्स मिली हुई हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिनका वेरिफिकेशन और उनका परीक्षण किया जा रहा है और आगे और भी पूछताछ की जा रही है कि अन्य ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई हैं।